Hello bachcho, let's see the question, and here the question is that predict the position of the element with atomic number 55 in the periodic table and explain the chemical behavior of that element. हमें बच्चों इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमारे को एक एलिमेंट गिवन है जिसका एटॉमिक नंबर है 55 एंड हमें उसका केमिकल बिहेवियर भी बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ बात हो रही है बच्चों किसकी, यहाँ बात हो रही है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट की। तो हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं इनटू द पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों हमारे पास उसका ग्रुप नंबर होना चाहिए एंड उसका पीरियड नंबर होना चाहिए। अब जो ये ग्रुप नंबर है वो एंड पीरियड नंबर है वो किस पे डिपेंड करता है? तो जो ग्रुप नंबर है बच्चों वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल पे, कि जो उसकी वैलेंस शेल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो उसका ग्रुप इंडिकेट करेगा। एंड पीरियड डिपेंड करता है बच्चों नंबर ऑफ वैलेंस शेल पे, कि जो उसकी वैलेंस शेल है जिसमें उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होगा उसका क्या नंबर है, उस तरीके से हम उसकी पीरियड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बच्चों हमें बोला जा रहा है कि जो हमारे पास एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 55 है। एटॉमिक नंबर इज 55। तो अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, हम यहाँ पे कंडेंस्ड फॉर्म में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये होगा हमारा जेनन 6s1। ठीक है, क्योंकि बच्चों हमें क्या मालूम है, जो हमारी जेनन नोबल गैस होती है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेनन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 54। तो इस तरीके से अगर हमने देखा तो इसका एटॉमिक नंबर आया जेनन 6s1। अब अगर हम बच्चों एक चीज ध्यान से नोटिस करें, जो ये एटॉमिक नंबर 55 होता है ये हमारे एलिमेंट का होता है सीजियम का। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एलिमेंट की, तो वो हम सीजियम की बात कर रहे हैं। एंड अब अगर हम देखें, ये है हमारा 6, दैट इज n इज इक्वल्स टू 6। ये क्या है बच्चों हमारी, ये है हमारा नंबर ऑफ वैलेंस शेल। अब अगर हमें नंबर ऑफ वैलेंस शेल मिल गया है, यानी कि हमें क्या पता चल गया, हमें इसका पीरियड नंबर पता चल गया है। तो ये कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, सो इट इज इन पीरियड नंबर 6। अब बच्चों एस जो इसकी आउटर शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है सिर्फ एक। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। और अगर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो हमारे को क्या बता देगा, उसका ग्रुप नंबर। तो ये एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है। एंड बच्चों हमें क्या मालूम है, ये सीजियम है, ये बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप को, तो ऑब्वियस सी बात है कैसा मेटल होगा, ये होगा हमारा एल्कली मेटल। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमने इसकी पोजीशन तो बता दी है एलिमेंट की, कि पीरियोडिक टेबल में इसका पीरियड एंड ग्रुप कौन सा है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इसकी केमिकल बिहेवियर की, कि ये केमिकली कैसे बिहेव करेगा। तो केमिकल बिहेवियर, अब जैसे कि हमें मालूम पड़ गया है बच्चों कि ये जो एलिमेंट है ये हमारे फर्स्ट ग्रुप का है, यानी कि एल्कली मेटल्स का है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो बच्चों सबसे पहली बात होगी ये यूनी पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। यूनी पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा यानी कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब जो ज्यादा स्टेबल स्टेट होगी वो इसकी सीजियम प्लस आयन की स्टेट होगी। ठीक है, सेकेंडली बच्चों ये हाईली रिएक्टिव होगा। हाईली रिएक्टिव क्यों होगा, एक तो बच्चों एल्कली मेटल्स है, एल्कली मेटल्स तो हमारे सारे ही रिएक्टिव होते हैं। दूसरा, अगर हम देखें ये हमारे 6th पीरियड का एलिमेंट है, यानी कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो यानी कि ये जो हमारा एल्कली मेटल है काफी ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, लास्ट में अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो हमारा सीजियम है ये एल्कली मेटल का पार्ट है, ये एल्कली मेटल है। सो एक्चुअली में ये क्या करेगा, ये बेसिक ऑक्साइड्स या फिर हम कह सकते हैं बेसिक हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करेगा। बेसिक हाइड्रोक्साइड्स। एंड लास्टली बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें इसका एक और बिहेवियर, इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो काफी कम होगी, दैट लो आयोनाइजेशन वैल्यू। लो आयोनाइजेशन वैल्यू से हमारा क्या मतलब है बच्चों, कि जब इसे इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा तो ये बहुत आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर देगा, स्टेबल कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाईली रिएक्टिव अमंग ऑल दी एल्कली मेटल्स। क्यों, क्योंकि ये सबसे लास्ट का एलिमेंट है, तो यहाँ मतलब ये हमारा अमंग ऑल द लिखना ठीक नहीं रहेगा, हम यहाँ पे बोल सकते हैं हाईली रिएक्टिव मोर देन मोर देन
रुबीडियम, क्योंकि बच्चों इससे पहला जो एलिमेंट है वो रुबीडियम ही है, तो रुबीडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो अगर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इसे इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, ये बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन वैल्यू कम होगी। सो क्वेश्चन में बच्चों हमसे इस एलिमेंट की पोजिशन और उसकी केमिकल बिहेवियर के बारे में पूछा गया था। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।